केदारनाथ धाम को जाई बाबा दर्शन पाई आशा रखिथिबा भक्त श्रद्धालु और पर्यटकों पाई खुशी खबर एणिकी आउ चढ़ा पड़बनी पहाड़ कि पहाड़िया रास्ता जावाक पड़बनी चाली चाली केदारनाथ यात्रा जंत्रणारू मिल मुक्ति। आउ 8 ରୁ 9 घंटा नुहे 36 मिनिट रे हेबो केदारनाथ यात्रा 12.9 किलोमीटर केदारनाथ रोपवे प्रकल्प पाई 4.08 कोटी टंका व्यय अटकल सोनप्रयाग केदारनाथ को संजोग करिबो। घंटा को 1800 यात्री प्रतिदिन 18,000 यात्री केदारनाथ दर्शन करिवे। पूर्वरु सोनप्रयाग केदारनाथ यात्रा पाई 8 ରୁ 9 घंटा समय लागुथिला। रोपवे प्रोजेक्ट आरंभ हेले ताहा मात्र 36 मिनिट को ह्रास पाइबो। एही प्रकल्प द्वारा श्रद्धालुओं आगमन बढ़िबो। यह इको फ्रेंडली आरामदायक द्रुत यात्रा सुविधा सहित स्थानीय बासिंदांको पाई अधिक रोजगार अवसर सृष्टि करिबो। जो देखिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित अर्थनैतिक व्यापार संक्रांत कैबिनेट कमिटी बा सीसीईए गोविंद घाट रु हेमकुंड साहिबजी पर्यंत 12.4 किलोमीटर रोपवे प्रकल्प निर्माण को मंजूरी करिसेंती। तेबे 2730.13 कोटी टंकार पुंजी व्यय यह प्रकल्प निर्माण कराजिबो। हेमकुंड साहिबजी यात्रा गोविंद घाट ठारू 21 किलोमीटर उच्च पदयात्रा करने पड़ुछि। श्रद्धालु माने यहाकु पादरे चाली चाली किंबा पोनी अबा पालकी द्वारा यात्रा करुछंती। एबे तीर्थयात्री मानकु सुविधा प्रदान करिवो एही रोपवे। हेमकुंड साहिबजी एवं वैली ऑफ फ्लावर को आसुथिबा पर्यटक मानक पई यहा खुशी खबर। तेबे गोविंद घाट एवं हेमकुंड साहिबजी मध्य सुगम जोगाजोग सुनिश्चित करिवो एही प्रकल्प। सरकारी और बेसरकारी भागीदारी रे एही रोपवे विकसित हेबार योजना रही। तेबे प्रथम पर्याय यह गोविंद घाटरू घंगरिया जाए सेवा प्रदान करिवो। यार दूरता रही 10.55 किलोमीटर। यह मोनोकेबल डिटेचेबल गोंडाला बा एमडीजी उपरे आधारित हेबो। सेही भली द्वितीय पर्याय घंगरियारू हेमकुंड साहिबजी जाए यात्रा करिवो। यार दूरता रही 1.85 किलोमीटर। तेबे अत्याधुनिक ट्राइकेबल डिटाचेबल गंडोला बा 3S टेक्नोलोजी रे विकसित हेबो एही धरणर डिजाइन। तेबे आज को दैनिक 11,000 यात्री को नेबा आनिबा यार क्षमता रहिबो। तेबे कुहा जाउछि एही रोपवे प्रकल्प निर्माण एवं परिचालना समय आनुषंगिक पर्यटन शिल्प यथा आतिथ्य भ्रमण खाद्य एवं पानीय सहित पर्यटन क्षेत्र में वर्ष सारा यथेष्ट निजुक्ति सुजोग सृष्टि करिबो। हेमकुंड साहिबजी उत्तराखंड चमोली जिले में समुद्र पतन ठारू 15,000 फुट उच्चतार अवस्थित। यह एक अत्यंत लोकप्रिय तीर्थस्थल पवित्र स्थान में स्थापित। यही गुरुद्वार मे रु सेप्टेम्बर मध्य वर्ष को प्राय 5 मास खोला रही है। तेज वार्षिक प्राय 2 लाख जाए तीर्थयात्री एटाक आसी। हेमकुंड साहिबजी यात्रा प्राचीन गढ़वाल हिमालय अवस्थित वैली ऑफ फ्लावर प्रवेश द्वार भाव में परिचित। तेबे ए संपर्क में अधिक आलोचना करबा आम सहित टूर एक्सपर्ट आर्य घोष जुड़ी होती। आर्य घोष जी आपको स्वागत है ओटीवी। तो पहले ये जानना चाहेंगे सरकार का ये कदम को आप कैसे देख रहे हैं? जो यात्रा 8 से 9 घंटा का टाइमिंग लगता था वो 36 मिनट में सिर्फ पूरा होगा। बहुत ही अच्छा ये स्टेप है क्योंकि सब जैसे हम सब जानते हैं और अब जैसे बोल रहे थे हेमकुंड साहिब जी ये 15,000 फीट ऑल्टीट्यूड में है चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में और ये 5 महीना खुला रहता है। इसमें भी 1.5 से 2 लाख जो तीर्थयात्री वो ट्रैवल करते हैं और उनका वो ट्रैवल बहुत ही मुश्किल माना जाता है। ये मुश्किलदायक है क्योंकि उनको 21 किलोमीटर तक ट्रेक करना पड़ता है। तो अपहिल तो इसमें भी 1.5 से 2 लाख पिलग्रिम जाता है वहाँ पर और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी माना गया है। तो अभी जो गवर्नमेंट का जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसको सीसीईए बोलते हैं अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ये इन्होंने अप्रूव किया है ये कंस्ट्रक्शन ऑफ 12.4 किलोमीटर रोपवे प्रोजेक्ट गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक उत्तराखंड में। तो ये प्रोजेक्ट जो डेवलप होगा इनका नाम है DBFOT, ये डिजाइन बिल्ड फिनांस ऑपरेट एंड ट्रांसफर मोड पे डेवलप होगा और इसका कैपिटल कॉस्ट होगा करीब 2,730
करोड़ रुपए। अभी देखिए इसमें जो है ये रोपवे जैसे आप बोल रहे थे, मोनोकेबल डिटैचेबल गोंडोला MDG, ये इनको बिल्ड किया जाएगा गोविंद घाट से घंगाड़िया, जिसका डिस्टेंस है 10.55 किलोमीटर। और उसके बाद इंटीग्रेट होगा ये मोस्ट एडवांस ट्राइकेबल डिटैचेबल गोंडोला, जिसको 3S टेक्नोलॉजी बोलते हैं, घंगाड़िया से हेमकुंड साहिब जी तक, जिसका डिस्टेंस है 1.85 किलोमीटर। जिसका फायदा क्या है, डिजाइन कैपेसिटी होगा 1100 पैसेंजर पर आवर पर डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन में PPHPD, एक डायरेक्शन में ये 1100 पैसेंजर पर डायरेक्शन, तो 11,000 पैसेंजर्स पर डे। तो ये बहुत ही अपॉर्चुनिटीज लाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि इसमें जो अलाइड टूरिज्म इंडस्ट्रीज है, हॉस्पिटलिटी, ट्रैवल, फूड, बेवरेजेस, टूरिज्म, इस सब है। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है, हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जो ये हेमकुंड साहिब जी है, ये एवलांच प्रोन एरिया है। जैसे कि गुलमर्ग में गोंडोला है, और हम जैसे गोंडोला में गुलमर्ग हम खुद ट्रैवल किए हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और February 28 में जो एवलांच का इंसिडेंट हुआ BRO कैंप में, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कैंप में, February 28 इस साल, तो उसमें 54 वर्कर ट्रैप्स हो गए थे और 8 मारे गए थे अनफॉर्चुनेटली। तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं गुलमर्ग में देखा एवलांच सब आ रहे थे, उसका अनाउंसमेंट हो रहा था कि छोड़ देने के लिए जगह। तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि गोंडोला में भी एक्सीडेंट हुआ है। ये सेफ्टी सिक्योरिटी का ये ध्यान रखना चाहिए। घोष जी, आपका हिसाब से कितना अहम है केंद्र सरकार का ये कदम? बहुत ही जैसे मैं बोला कि पॉजिटिव थिंकिंग है, क्योंकि देखिए अगर 2 लाख पैसेंजर्स, 2 लाख पिलग्रिम्स ये 5 महीना में अगर जाते हैं, इतना कुछ असुविधा डिफिकल्टीज लेकर के, उसमें ये इतना टाइम रोपवे में रिड्यूस किया जाएगा, तो उसमें तो कई गुना पिलग्रिम जा पाएंगे। इसमें कोई दुविधा नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। पर उनका जो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही बनना चाहिए, क्योंकि लोड जब बढ़ जाएगा पैसेंजर्स का, पिलग्रिम्स का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे पहले बनाना चाहिए। क्योंकि जब पिलग्रिम्स का लोड बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, होटल्स वगैरह, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, नहीं तो फिर वो स्टैम्पेड या कुछ दुर्घटना अगर घट गए, और एवलांच आपको टाइम नहीं देता है, तो ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सरकार का भी तो ये भी तो लक्ष्य रहेगा बाद में, ये जो पर्यटन क्षेत्र है उसको डेवलप करने के लिए। बिल्कुल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वो जो पर्यटन क्षेत्र है, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, कहाँ पर लोड को जो इंक्रीज लोड होगा, उसको हिसाब में रखते हुए ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ठीक करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए। उसके बाद आप इसको चालू रखने दीजिए, जो रोपवे का प्लानिंग हो रहा है, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लानिंग भी और काम भी चालू रहना चाहिए, क्योंकि जब जाके खत्म होगा तब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, तो पैसेंजर पिलग्रिम्स कहाँ रहेंगे, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ इमरजेंसी के टाइम में। और इमरजेंसी जैसे हम लोग देखे हैं जो टनल्स पे हुआ है, तो पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए और क्या क्या करना चाहिए यहाँ आपका हिसाब से? मेरे हिसाब से सबसे पहले सेफ्टी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाना चाहिए। इमरजेंसी सिचुएशन में क्या SOP रहेगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेगा, मैन पावर कितना रहना चाहिए उसके लिए, क्योंकि आप देखिए 2 लाख पैसेंजर्स की जगह 10 लाख पैसेंजर्स अगर होगा, तो आपको वैसे ही मैन पावर वहाँ पर रखना चाहिए। सेफ्टी सिक्योरिटी, होटल्स, डॉक्टर्स, मेडिकल मतलब जो हॉस्पिटल्स,
ये सब ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, डिस्कशन जारी रखेंगे, लेकिन अश्विनी वैष्णव जी क्या बोले थे वो थोड़ा सुन लेते हैं पहले। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4000। तो घोष जी, जैसे आप सुन रहे थे अश्विनी वैष्णव जी जो बोल रहे थे, और उसका बाद हम देखेंगे कि यात्रियों के लिए, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए कितना फायदामंद होगा ये। बहुत ही फायदामंद होगा, क्योंकि देखिए ये जो तीर्थयात्री आते हैं, पिलग्रिम्स, ये सिर्फ भारत का क्योंकि ये लोग पहले जब जाते थे सड़क मार्ग से, जब जाते थे, ये गौरीकुंड से बाद, गौरीकुंड का बाद ये लोग का यात्रा जो होता था, कठिन यात्रा होता था। बहुत कष्टदायक ये यात्रा होता था। उनसे उनको फायदा मिलेगा, स्पेशली जो और गरुड़ चट्टी के तक, उसका बाद भी नदी पार करना होता था उस टाइम, तो ये सब मुश्किल आता था। बिल्कुल। और जो एजेड आदमी है, तो उनका जो सीनियर सिटीजन है, उनको तो उनका बहुत ही फायदा मिलेगा ना, क्योंकि जो यंग आदमी है, छोड़िए उनको तो ठीक है, आप हिल टास्क वो ट्रेक कर सकते हैं। ये ट्रेकिंग जो एजेड आदमी है, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता था ना, तब भी हो जाते थे। और ये आपका हिसाब से प्रधानमंत्री की इस पहल से देश को पर्यटन के क्षेत्र में नई दृष्टि के साथ नई दिशा दिखने में मदद मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगा, पर ये ध्यान में रखना चाहिए जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ना, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर इसमें बहुत ही फायदेमंद होगा। ये बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जैसे मैं बोल चुका हूँ, पर इकोलॉजिकल बैलेंस को भी ध्यान में रखना चाहिए, और जो नेचर का जो खतरा है उनको ध्यान में रखना चाहिए, और पैसेंजर्स लोगों का सेफ्टी और सिक्योरिटी में ध्यान में रखना चाहिए। ओके, हर दृष्टिकोण से ये फायदामंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको तमाम आलोचना के लिए। टूर एक्सपर्ट आर्य घोष आम सहित जोड़ी आम सहित अधिक आलोचना करते। बहुत बहुत धन्यवाद।